नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ ज़िंदगी की पर मैं शैली नारायण एक बार फिर आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कथा कहानियों और उपन्यासों की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सुनते हैं हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका सुश्री गौरवपंत शिवानी जी द्वारा रचित एक लघु उपन्यास कृष्णवेणी का पहला अध्याय। उस विराट मंदिर के चमकते सुवर्ण शीश से लेकर उसकी दीवारों पर खुदी एक एक मूर्ति की अचल मुद्रा मुझे कंठस्थ हो गई। न जाने मुरुगन की मूर्ति का यह गंभीर भव्य स्मित मुझे वहां खींच ले जाता है, या कनेंगी की संध्याकालीन आरती, या शिव स्तुति का वह अस्पष्ट गुंजन जिसे नित्य एक ही मुद्रा में गाता द्वार पर ठीक एक कोने पर खड़ा शिव का वह अनोखा भक्त किसी ट्रांस में झूम रहे माध्यम सा आरती की तीव्रतर होती शिखा के साथ और भी प्रखर तीव्रता से झूमता भक्तों की भीड़ पर ढल ढल पड़ता है। कैसा आश्चर्य है कि कोई भी शिव के उस पवित्र अस्पष्ट आह्वान से नहीं चौंकता। शायद उसकी सुदीर्घ नियमित उपस्थिति आरती का ही एक अंग बन गई है। मैं भी पहले दिन चौंकी ही नहीं, बेहद भयभीत होकर पीछे खिसक भी गई थी। जिह्वा विहीन उसके मुंह के गह्वर में अधूरी जीभ का टुकड़ा किसी यंत्र सा घूमता न जाने कौन सा शिव स्रोत दोहराता था। मुझे मंदिर के उस तिमिराच्छन्न गूढ़ मंडप में उसकी उपस्थिति अमानवीय लगी थी। देववाणी का ऐसा विकृत रूप, किंतु कैसी अनन्य भक्ति। मैंने दक्षिण के जितने भी मंदिर देखे, कपालेश्वर के इस मंदिर की उन सबसे विभिन्न छटा है। स्थापत्य देखकर लगता है यह संभवतः 15वीं शताब्दी का है। दीर्घाकार काली भुजंग मूर्तियां, अंधेरे सकरे गुहा कक्ष में झकझक चमकता दिव्य शिवलिंग, उतनी ही काली चिकनी पसीना चूती अर्धनग्न देह को नंगी तलवार सा चमकाते पुजारी, दूसरे एक के हाथ में आरती का थाल जिसकी प्रकंपित शिखा क्रमशः एक के बाद एक शिखाओं को किसी बाजीगर चमत्कार से जलाती जाती है। 1, 2, 3, 4 और फिर एक साथ 30-40 बत्तियां एक साथ जलकर पुजारी के हाथ में जगमगाने लगती है। कम से कम 2.5 क्विंटल का घंटा अपनी गंभीर ध्वनि से पूरा मंदिर गुंजा देता है। दूसरा पुजारी विभूति का थाल घुमाता है। दर्शनार्थियों की ऐसी भीड़ कि कपूर का धुआं, बेड़ियों की सुगंध, आरती की जलती शिखाओं की महक सबसे सम्मिलित एक नशीला धुआं बन फैलता फैलता समुद्र तट पर झुक आए काले बादल सा ही सीधे भीड़ के ललाट पर उतर आता है। फिर वह विचलित नहीं होती। इस मंदिर का एक नियम यह भी है कि आरती का समय होने पर द्वार पर 2 मोटी लौ श्रृंखलाएं तान दी जाती हैं। नियत समय के पश्चात आने वाले दर्शनार्थी फिर बाहर से ही आरती देख सकते हैं। सौभाग्य से मैं आज तक कभी बाहर खड़ी नहीं रही। उस दिन मंदिर में कुछ अधिक भीड़ थी। मकर के 4 शुक्रवारों का इस मंदिर में विशेष महत्व होता है। वह पहला शुक्रवार था। विदेशी पर्यटकों के एक दल ने अपनी दक्षिणी महिला गाइड के साथ आकर मंदिर के गर्भगृह का 1/4 हिस्सा घेर लिया था। उनकी नीली भूरी आंखों में था अगाध कौतूहल। कैसा भयानक कौतूहल, फिर भी कैसी अद्भुत शांति। लगता था पूरे विदेशी पर्यटक दल को मंदिर के रहस्यमय परिवेश ने सम्मोहित कर दिया है। अधूरी जिह्वा से
शिव स्रोत का पाठ कर रहे उस आत्महारा भक्त और लपटे लेती क्रमशः ऊंची उठती आरती की शिखाओं के जादू ने उन्हें मोह लिया था। उनके विस्फारित दृष्टि में कौतूहल का लवलेश भी अब नहीं रह गया था केवल भय और विस्मय। ठीक उसी समय मैंने उसे देखा था। वही थी, एकदम वही। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। स्वयं उसी के कहे गए शब्द मेरे कानों में बजने लगे। संसार में दो ही प्रकार के व्यक्ति तुम्हें मिलेंगे। एक वे जिनसे मिलते जुलते 20 चेहरे तुम्हें जीवन भर मिलते रहेंगे, जिन्हें विधाता एक ही ठप्पे से थोक की बिक्री के लिए गढ़ता है। दूसरे वे जिन्हें गढ़ते ही वह उनका ठप्पा तोड़कर फेंक देता है। मैं उसी भाग्यशाली मौलिक ठप्पे की देन हूं। जी में आया भीड़ के सिर ही सिर पर गेंद सी उछलकर उसके पास खड़ी हो जाऊं, पर भीड़ का चक्रव्यूह अभेद्य था और वह दोनों हाथ नमन की मुद्रा में बांधे, आंखें मूंदे उन्हीं काली मूर्तियों सी अडिग अचल मुद्रा में खड़ी थी जो उसके पीछे दीवार पर खुदी थी। किंतु यह नास्तिक आज मंदिर में आ कैसे गई? एक बार बनारस के भ्रमण पर गया हमारा पर्यटक दल जब विश्वनाथ के दर्शन को गया, तब इसे खींचकर भी मंदिर के भीतर हम नहीं ले जा पाए थे। जाओ मूर्खों, तुम करो दर्शन और अपने अपने लिए वर मांगो। मैं इन पत्थर के सामने झुकने से किसी कब्र के सामने झुकना पसंद करूंगी। मुझे तो हमेशा यही लगता है कि उस दिन शिव की वह अवज्ञा ही उसे इतना बड़ा दंड दे गई। हो सकता है उसी अपराध का प्रायश्चित करने वह आज यहाँ आई हो। मैंने फिर उस ध्यानमग्न चेहरे को कनखियों से देखा। स्मृतियों का गह्वर सहसा मेरे कंठ में अटक गया। यही कृष्णवेणी कभी मेरे जीवन में प्रेरणा बनकर छा गई थी और बिना कुछ कहे एक दिन उसी तीव्रता से विलीन हो गई जिस तीव्रता से मेरे जीवन में आई थी। किंतु इन 38 वर्षों में वह क्या शरीर पर कोई संजीवनी लेप लगाकर तूतम खामन की मम्मी में सोई थी? मुझसे 7 वर्ष बड़ी थी वह, किंतु आज भी वही काली सुचिक्कन देह कांति, कटी से नीचे झूल रही मोटी वेणी, वेणी पर लगा नारंगी बैगनी फूलों का बड़ा सा गुच्छा, जिसके पुष्पों की गुंथी 2-3 लटे आधी चोटी तक उतर आई थी। गहरे पीले रंग की धर्मवरम साड़ी का लाल आंचल बार बार आरती की शिखाओं के साथ किसी विज्ञापन पर लगी रंगीन नियॉन बत्ती सा जल बुझ रहा था। जितना गहरा काला चेहरे का रंग होगा, वह कहा करती थी, उतना ही आसानी से वह गहरे रंगों को पचा लेगा। समझी? लाउड कलर्स आर फॉर अस, नॉट फॉर यू सिली। सचमुच ही वह घोर कृष्णवर्णी लड़की उन लाल पीले रंगों को बड़ी आसानी से पचा लेती थी। मैंने उसे कभी हल्के रंग की साड़ी में नहीं देखा। इसी बीच आरती समाप्त हुई। भीड़ आरती और विभूति के थाल की ओर लपकी। उसी रेले में तिनके सी बहती मैं भी विवश होकर अग्रिम पंक्ति में पहुंच गई। एक क्षण को दम घुटने सा लगा। लौह श्रृंखला खुलते ही बाहर खड़ी भीड़ का जत्था भीतर धंस आया और ना जाने कब तक मैं रेशमी साड़ियों, जरीदार अंग वस्त्रों में उलझी भटकती रही। जब पीछे आई तो देखा वह नहीं थी, दाएं बाएं कहीं नहीं। इतनी जल्दी वह गई कहाँ? खैर, जाएगी कहाँ? बाहर जहाँ प्रत्येक दर्शनार्थी के लिए चप्पल उतारना अनिवार्य होता है, वहाँ टोकन देकर चप्पल लेने में तो उसे भी समय लगेगा ही। वहीं ढूंढ लूंगी। मैं आश्वस्त होकर ललाट पे भस्म लगा जा ही रही थी कि एक वयस्का महिला ने हंसकर बाह थाम ली। माँ, परिक्रमा परिक्रमा। उन्होंने मुझे इशारे से समझाया कि पूरी परिक्रमा किए बिना उस द्वार से मैं बाहर नहीं जा सकती।
वह प्रवेश द्वार है। मैं तो भूल ही गई थी, प्रवेश द्वार से कोई नहीं जाता। इतने दिनों में यह तो मैं भी जान गई थी। उस विशद परिक्रमा में घूमती मैं जब चप्पल वाले कक्ष में पहुंची तो वह वहां भी नहीं थी। मैं एक बार फिर लौटी। मुरुगन, मीनाक्षी, नवग्रह सब प्रतिमाओं के आगे पीछे घूम घूम कर देखा। वह नहीं मिली। मिलती भी कैसे? हो सकता है उसने मुझे उस भीड़ में देखा ही ना हो, और देखकर भी ना पहचाना हो तो इस बेचारी का क्या दोष। पर वह मद्रास में है, यही अभिज्ञता क्या कुछ कम थी? एक ना एक दिन मैं उसे ढूंढ ही लूंगी, पर कैसे? उसके उस विदेशी कासल से गृह में जिसमें आज से 38 वर्ष पूर्व 2 दिन रही थी, उसे आज ढूंढ पाना क्या संभव होगा? 1941 में मद्रास में, जिसका पता एक चिरकुट में लिखा होने पर भी मेरी टैक्सी ने सहज ही ढूंढ लिया था, उसे 1980 में क्या बिना चिरकुट के आज की टैक्सी ढूंढ पाएगी? केवल स्थान का नाम याद था, एडियार, और उसके डैडी का नाम देवकीनाथन था या नटराजन। मैं बार बार याद करने की चेष्टा कर रही थी और बार बार स्मृति मुझे उसी तत्परता से अंगूठा दिखा रही थी। केवल इतना ही याद आ रहा था कि उसके डैडी आईसीएस थे और टर्फ क्लब के सेक्रेटरी। कभी उन्होंने गोलकुंडा टर्बी जीती थी और उसके बड़े मामा वायसराय की काउंसिलिंग के सदस्य थे। क्या इन्हीं क्षीण सूत्रों को पकड़कर इस महानगरी में उसका पितृगृह ढूंढ पाएगी? और फिर क्या वह अब उस पितृगृह में होगी? यही मद्रास हवाई खिड़की से जब पहली बार देखा था तो मेघदूत की पंक्ति का बरबस स्मरण हो आया था। निश्चय ही कवि ने भी इस अद्भुत दृष्टि को विहंगम दृश्य से देखा होगा। या वह काले वहति सलिलोद्वार मुच्चैर विमाना, मुक्ता जाल ग्रथित मलकम, कामिनी वाभ्रवृंदम। अनेक जगमगाते रंग बिरंगे रत्नाभरणों से सुशोभित प्रणय की गोद में कामिनी सा मदमत्त मद्रास। किंतु आकाश से इस महानगरी की शोभा आंखों को विमुक्त करती है। इसकी धरणी पर उतरने पर इसकी भीड़, शोर शराबा, फिर पथ भूले पथिक साही विभ्रांत छोड़ जाती है। कैसे ढूंढ पाऊंगी उसे, जिसे क्षण भर की मूर्खता ने मेरी पकड़ से बहुत दूर ठेल दिया था। 7-8 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर उस दिन न जाने क्या सोचकर मंदिर से सीधे मरीना बीच की ओर निकल गई। मद्रास का यह समुद्र तट शायद संसार का एकमात्र ऐसा समुद्र तट है जो अपने प्रत्येक पर्यटक के लिए उसकी रुचि का एक विशिष्ट मुरब्बा सदा सुरक्षित रखता है। यदि आपको रंग बिरंगी भीड़ का आनंद लेना है तो एक कोना है, परिवार के साथ पिकनिक मनानी है तो एक नहीं कई ऐसे सुरम्य रेतीले टुकड़े हैं। प्रणय विभोर युग्म दृश्यों के लिए बड़ी सी चट्टानें हैं जो उनकी धड़कनों को किस कौशल से छिपा लेती है, यह भी एक दिन देखकर अपदस्थ हो चुकी हूँ। इसी समुद्र तट का एक ऐसा कोना भी है जहाँ शायद कभी कोई बिरला ही समुद्र सैर का आनंद लेने पहुँचता है। एकदम निसीम, शून्य, निस्तब्धता पूर्ण सिकता। मुझे यही एकांत स्थली पसंद है। एक प्रकार से यह मेरी मौलिक खोज है। बहुत दूर तक चलते चलते जब बालों में धंसते पैरों से चप्पल उतार हाथ में लेनी पड़ती है, तब समझ लेती हूँ कि मेरा प्रिय स्थान सन्निकट है। घंटों बैठने पर भी वहाँ कोई नहीं ऊब सकता। कभी टॉमस मान की एक पंक्ति पढ़ी थी कि समुद्र तट के एकांत से बढ़कर और कोई एकांत नहीं हो सकता। यहाँ घंटों बैठने पर भी मैं कभी नहीं ऊबता, ना भयावह रूप से उठती तरंगों से, ना उसके गंभीर गर्जन से। लगता है इस विशाल जलराशि में डूबकर मेरा मन एकाकार हो गया है। मुझे भी कभी कभी यहाँ बैठकर वही अनुभव हुआ है।
इस जनशून्य रेतीले टुकड़े की कुछ दूरी पर मछुओं की रिक्त विशाल नौकाएं बंधी रहती हैं। यहीं से उनका आधी रात का दुस्साहसी अभियान आरंभ होता है, जब वे अपने अर्धनग्न काले शरीरों को दर्पण सा चमकाते तूफानी लहरों से निर्भय निशंक होकर जूझने निकल पड़ते हैं, मछली पकड़ने। कब समुद्री तूफान आ जाए और उन्हें लपेट ले, इसका कोई ठीक नहीं। इनमें से कितनी नावों का प्रत्यावर्तन होगा, यह भी कोई नहीं जानता। दूर बंदरगाह की टिमटिमाती रोशनियां और तट पर खड़े किसी जंगी जहाज पर पड़ती लाइट हाउस की लहरदार धूमिल रोशनी का घेरा उस निस्तब्धता को और भी रहस्यमय बना देता है। समुद्र की फेनोज्वल उद्धत तरंगों का औद्धत्य यहाँ सबसे अधिक अनुशासनहीन हो जाता है। हर बार दोगुने वेग से आती लहरें पैरों तले की रेत को किसी उचक्के की तेजी से छीन बार बार पीछे खिसकने को विवश कर देती है। मैं मुग्ध दृष्टि से उन्हीं क्रमशः निकट आती अबाध्य लहरों का वह उत्पात देख रही थी कि सहसा किसी ने कहा, वह जहाज चिदंबरम है, शनिवार को मलेशिया जाता है। मैं बुरी तरह चौंकी, जैसे किसी द्वार के पीछे दुबके शैतान बच्चे ने हाउ कर चौंका दिया हो। आज तक तो मेरे इस सर्वाधिकार सुरक्षित टुकड़े पर कोई व्याघात डालने नहीं आया था, सिवाय इक्के दुक्के विभत्स केकड़ों के, जिनके जटिल कलेवर ने कभी मुझे अवश्य ऐसे ही चौंकाया है। किंतु यह किसकी आवाज थी? मुझसे कोई 20 कदम की दूरी पर खड़ी वह मुस्कुरा रही थी। सांचे में ढली काली तन्वी देह का वही दैर्य थे, होठों पर वही स्निग्ध स्मित, काजल से चिरी आंखों में वही चुहल। कृष्णवेणी, मैं दोनों हाथ फैलाकर उसकी ओर बढ़ी। नहीं, वह उसी तत्परता से पीछे हट गई। आप शायद भूल कर रही हैं, मेरा नाम तो कृष्णवेणी नहीं है, उसने कहा। मैं तो आपको उस जहाज का नाम बता रही थी, सोचा शायद आपको पता ना हो। मद्रास तट से बाहर जाने वाला सबसे बड़ा यात्री जहाज मलेशिया जा रहा है। वह फिर हंसी। मेरी सहमी शून्य में फैली खिसियाई बाहें स्वयं नीचे ढल गई। पर यह कैसे हो सकता है? झूठ बोल रही है यह। आई एम सॉरी, मैंने कहा। यू नीड नॉट बी सॉरी, वह बड़ी दुष्टता से हंसी। मूर्ख, तू हमेशा मूर्ख ही रहेगी। मैंने कहा था ना, मैं विधाता की मौलिक ठप्पे की देन हूं। हाँ हाँ क्या करती है? छूना नहीं मुझे। फिर मेरी आहत दृष्टि को देखकर वो बोली, देख, बुरा मत मानना। सहसा वह गंभीर हो गई और इसी वेणी को मैं नहीं पहचानती थी। मैंने गुरु से दीक्षा ली है, जब तक घर जाकर उनके दीक्षा मंत्र का जाप न कर लूं, तब तक किसी का स्पर्श नहीं कर सकती। आ, बैठ जा पगली, इतनी दूर क्यों बैठ रही है? थोड़ा और खिसका। कृष्णवेणी, कहाँ थी तुम इतने वर्ष? कभी एक पत्र भी नहीं लिख सकती थी क्या? मैंने तुम्हें न जाने कितनी चिट्ठियां लिखी, एक का भी उत्तर नहीं मिला। तो जवाबी तार भेजा था, वह भी लौट आया, उसका भी उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा, उत्तर तुझे मिलता भी कैसे स्टूपिड? वह फिर अपनी लंबी वेणी को कलाई में गजरे सा लपेटने लगी थी। क्यों? तुम जहां भी थी वहां तुम्हारे डैडी पत्र रीडायरेक्ट तो कर सकते थे, मैंने कहा। मैं समझ गई, वह जिससे विवाह करना चाहती थी, उसके बाद उसका पितृगृह से कोई रिश्ता रह भी नहीं सकता था। तो क्या भास्करन? मेरा प्रश्न बीच ही में काटकर उसने कहा, हाँ, हम दोनों अब एक साथ हैं, यही पूछना चाह रही है ना? और वेणी, मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगी क्या? शायद तुम्हें पूछने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, है ना? शायद अब तक अपने उसी अदृश्य क्रिस्टल बॉल में झांक तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी होगी। हाँ, ठीक कहा तूने।
उसने एक बार गहन संवेदनापूर्ण मैत्री का हाथ मेरी ओर बढ़ाया, फिर बिना मेरा स्पर्श किए उसी तीव्रता से पीछे खींच लिया। भूल ही गई थी, दीक्षिता शिष्या हूं गुरु की, तुझे छू नहीं सकती। मुझे बेहद गुस्सा आया। यह भी कैसा नाटक था उसका। इतने वर्षों में अतीत की स्मृतियों से भरा कलश मेरे सम्मुख आया और मैं उसे केवल तृषार्त आंखों से निहार भर सकती थी, उठकर होठों से नहीं लगा सकती। पहले जब मैंने तुझे देखा, वह समुद्र की ओर देख रही थी, मेरी ओर नहीं। तो तेरे ललाट पर वही परिचित बड़ा सा टीका था जिसकी मैं हंसी उड़ाया करती थी कि क्या चवन्नी से टीका लगाती है। तेरे हाथों में रंगीन चूड़ियां थी, चेहरे पर थी परम तृप्ति की विजयी मुस्कान, जैसे तू मुझसे कह रही थी, देख, जीवन में विजय ही विजय मिली है मुझे। फिर वर्षों बाद मैंने एक दिन तेरी यह पराजय भी देख ली, तेरा शून्य ललाट, तेरी रिक्त दृष्टि। पर फिर भी मैंने सोचा, कितनी भाग्यवान है तू। तूने कुछ पाकर तो खोया है। एक मैं हूं कि इस पृथ्वी पर सब कुछ खोकर भी कुछ भी नहीं पा सकी। कहानी के इस मोड़ पर पहुंचकर मुझे लगता है उसके इस अंतिम शब्द के आगे एक नन्हा सितारा जड़कर पढ़ने वाले की दृष्टि पृष्ठ के नीचे लिखी उस शब्द की स्पष्ट व्याख्या की ओर खींचनी होगी। नहीं तो आगे जो कहने जा रही हूं उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। द्वितीय युद्ध की विभीषिका ने भारत के गगनांगन को भी म्लान कर दिया था। जवान लड़कियां अकेली यात्रा नहीं कर सकती थी। कब मरकट मुख गोरे सिपाहियों से भरी ट्रेन में उनसे टकरा जाएं। कलकत्ता में जापानी बम गिरने की अफवाह ने पूरे बंगाल को सहमा दिया था। देखते ही देखते कलकत्ता का अद्रांश खाली हो गया था। एक से एक दामी ढाकाई साड़ियां 10-10 रुपए में बिक रही थी। स्टेशन रंगीन गोटा लगी लाल चूनरों का घूंघट काढ़े अनावृत गौर उदर की झलके दिखाती मारवाड़ी सेठानियों से भरा रहता। सुनने में आ रहा था कि परीक्षाएं नहीं होंगी, शीघ्र ही यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। उधर घर से चिट्ठियां आ रही थी, फौरन घर चली आओ, कलकत्ता में फिर बम गिरने की आशंका है। विभ्रांत चित्त अनिश्चय की चकर घिन्नियां खा रहा था। क्या करूं, घर चली जाऊं? उतनी दूर से माता पिता की चिंता भी स्वाभाविक थी। इधर परीक्षा की संभावना फिर अशांत कर जाती। पूरे 1 वर्ष की बर्बादी। आश्रम की हवा का रुख भी बदल गया था। जिस वैशाख में गुरुदेव पंची से वैशाख के नित्य नवीन छंद लिखा करते थे, उन्होंने इस बार लिखा था वह गीत जिसे हमें बड़े यत्न से सिखाया जा रहा था। हिंसाए उन्मत्त पृथ्वी, नित्य निठुर द्वंद्व। अंत में यही स्थिर किया कि कल घर लौट जाऊंगी। एक ओर किताबें पढ़ी थी, दूसरी ओर उथला पुथला बक्स। कमरे में मैं अकेली रह गई थी। कमला, सरोज, मीरा, तारा सब घर जा चुकी थी। परीक्षा होंगी तो आश्रम तार देकर उन्हें बुला लेगा, किंतु समस्या तो हमारी थी। उतनी दूर तो तार पहुंचने पर भी लौटना असंभव था। अचानक आंधी के वेग से कृष्णवेणी मेरे कमरे में आ गई। वह हमेशा ही ऐसे आती थी। देख, तुझे बताने आई हूं, परीक्षा भी होगी और बम भी नहीं गिरेगा। मैं खुशी से उछल पड़ी। तुम्हें किसने बताया? मूर्ख। उसकी दृष्टि स्थिर होकर मेरे चेहरे पर जम गई। वही दृष्टि जो मुझे सदा सम्मोहित कर ऐसा अवश कर देती थी जैसे पीछे से ब्लाउज उठा किसी ने बर्फ का थक्का डाल दिया हो। तू नहीं जानती मुझे कौन बताता है? उसने कहा। फिर बड़े उत्साह से मेरी पीठ पर एक हाथ धर दूसरे से मेरा कंधा जोर से दबाया। तेरी उलझन पिछले 2 दिनों से देख रही थी। फिर सुना तूने जाने का निश्चय कर लिया है। इसी से तेरे लिए अपनी उस शक्ति का चेक बुनाया।
अभी अभी देखकर आ रही हूँ। विद्यासागर कॉलेज का वही हॉल है। तुम्हारे सब सहपाठी हैं, सब सहपाठनियां हैं, केवल एक नहीं है। कौन? मेरा कलेजा धड़क रहा था। माधु मांझी, उसने गंभीर स्वर में कहा। क्यों? उस बेचारे के लिए तो 1 वर्ष की बर्बादी महंगी पड़ सकती है, मैंने कहा। मैं जानती थी कि उसका समाज से बहिष्कृत संथाल पिता कुछ ही माह पूर्व खून की लंबी सजा भुगत कर लौटा था और लकड़ियां बेचकर अपने मेधावी पुत्र को पढ़ा रहा था, इसलिए कि तब तक वह संसार की सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुका होगा। वह कहने लगी, सो सैड, सो वेरी वेरी सैड। कैसे होगा यह नहीं कह सकती, पर मैंने स्पष्ट देखा, उसकी मृतदेह कंधों पर धीरे धीरे हिलती जा रही है। मुंह खुला है, उसके काले घुंघराले बाल हवा में हिल रहे हैं। पीछे है पूरे आश्रम का जुलूस और बीच में है उसकी माँ, जो मुंह ढांपे ऐसे अद्भुत स्वर में हिल हिल कर रो रही है जैसे गाना गा रही हो, ऐसा गाना जो कलेजा मरोड़ कर रख देता है। उसके पीछे उसका बाप। उफ, भगवान, क्यों देखती हूँ मैं ये सब, क्यों? उसने फिर अपना चेहरा ढांप लिया था। मैं जानती थी वह जो कह रही है वह एकदम सत्य सिद्ध होगा। यही दिव्य दृष्टि का वरदान तो उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप था। सुन वेणी, मैंने कहा, हम माधु को चेतावनी तो दे सकते हैं। हो सकता है उसके पिता का कोई शत्रु हो जिसकी उसने हत्या की थी, उसी का कोई संबंधी उसके पुत्र से अपना प्रतिशोध लेने की सोच रहा हो। चल चल, हम उसे बताएं। वेणी ने मेरा हाथ झटक दिया। इडियट, मैंने तुझसे कहा था ना, संसार में ऐसी बातों का कोई विश्वास नहीं करता। आज यह सत्य इतने वर्षों में और भी कठिन बनकर मेरे हृदय को झकझोर रहा है। सच ही कहा था तूने वेणी, संसार में ऐसी बातों का कोई विश्वास नहीं करता। यह रहस्य आज तक मेरी माँ, मेरे डैडी और तुझ तक ही सीमित है। वह कहने लगी, कभी सोचती हूँ तुझे भी कैसे बता दिया मैंने। डैडी को वचन दिया था कि किसी से नहीं कहूँगी, पर तुझसे मेरा संबंध जैसे इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का है। वह हंसी, और उस भुवन मोहिनी स्मित के आगे मुझे फिर एक सितारा जड़ पृष्ठ के नीचे उसकी व्याख्या देनी होगी। काले रंग में ऐसा लावण्य बहुत कम देखने में आता है। वह चेहरा उसकी हंसी से ऐसा उद्भाषित हो उठता था जैसे कोई फूल खिल गया हो। सुना है नित्य नवीन सज्जा के खटकों का आविष्कार करने वाला अमरीकियों का नवीनतम खटका है। दांतों में हीरे की कील ठुकवाना, जैसे कभी सोने की कील ठुकवाई जाती थी। पर इस खटके से स्वयं विधाता वेणी की दंत पंक्ति को बहुत पहले संवार चुका था। उस स्मित में केवल दिव्य द्युति का चमत्कार ही नहीं था, एक तेजोमय गर्भ की दमक से उसकी हंसी उसे आपाद मस्तक दमका जाती थी। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि मैं किसी मानवी की उपस्थिति में नहीं हूँ, विशेषकर जब वह अपने अलौकिक क्षणों में डूबती, जिनमें डूबकर उसने अभागे माधु का भविष्य देखा था। उन बड़ी बड़ी आंखों में लालिमा की असंख्य डोरियां खिंच जाती, जैसे गांजे की गहरी दम खींची हो। पतली नाक के नथुने हवा में फड़कते किसी नाजुक गुलाब की परतों से फड़कने लगते। उसकी वाणी भी एक रहस्यमयी झंकार से झंकृत हो उठती। डूबा डूबा फुसफुसाता स्वर, जैसे कहीं दूर से कोई अस्पष्ट फुसफुसाहट कानों में बज रही हो। मेरी धड़कन स्वयं मुझे ही सहमा उठती थी। थोड़ी ही देर में वह अपनी स्वाभाविकता में लौट आती, किंतु फिर दिनों तक उसका चेहरा बुझा, क्लिन्न और ऐसा पीला पड़ जाता जैसे लंबी बीमारी से उठी हो।
दोस्तों, ये था सुश्री गौरवपंत शिवानी जी द्वारा रचित एक लघु उपन्यास कृष्णवेणी का पहला भाग। पूरे उपन्यास को एक के बाद एक अनेक भागों में सुनते हुए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द फिर मिलूंगी इसी उपन्यास के दूसरे भाग के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहें। नमस्कार।